शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। व्रतियों ने छठी मैया के लिए 36 घंटे तक निर्जला उपवास किया था। अंतिम दिन छठ घाटों में हजारों लोगों की भीड़ पहुंची, जहां व्रतियों ने उदय होते भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से झांके झुके। अल सुबह केलो नदी और तालाबों में उदित होते भगवान सूर्य नारायण को पारंपरिक और विधि विधान के साथ अर्घ्य देने के साथ ही शुक्रवार को महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया है। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। जूट मिल के छठ घाट के साथ ही सर्किट हाउस खर्रा घाट, बेलादुला घाट सहित शहर के तालाबों में सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतान, पति और परिवार की खुशहाली मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जला व्रत का पारायण किया। इस दौरान छठ घाटों पर व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भी भीड़ उमड़ी रही। इससे पहले महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना के साथ अपने व्रत की शुरुआत की थी। इसके लिए गुरुवार की शाम 4 बजे से ही नदी और पोखरों में महिलाएं पूजा के लिए पहुंच गईं और शाम ढलने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर लौटी। दूसरे दिन शुक्रवार को अल सुबह घाटों में भीड़ उमड़ी। जूट मिल छठ घाट में हजारों की भीड़ मौजूद रही। छठ माता की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सुबह कल शाम को किए थे, आज सुबह कर रहे हैं और लोगों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती जा रही है और जो भी मन्नत मांगो सब पूरी हो जाती है माता रानी की पास। कल शाम को डूबते सूरज को देते हैं और सुबह उगते सूरज को। ये छठ मैया सिखाती है कि डूबने के बाद सुबह भी होता है। छठ पूजा का हम लोग का बहुत मान्यता रहता है। जो मन से मांगते हैं वो पूरा करते हैं छठी मैया और सब परिवार अच्छे से रहते हैं। इसलिए रखा जाता है ना कि मन का मुराद पूरा होता है, इसलिए रखते हैं। देखिए, छठ पूजा का बेसिकली जो मतलब है वो शाम को सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है और फिर सवेरे उगते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है। स्पेशल सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर डूबते हुए सूर्य का पहले पूजा किया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य से अच्छे भविष्य और सुख शांति की कामना की जाती है। अब मान्यता, अगर पौराणिक मान्यता देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि एक राजा थे, वो पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखे थे और फिर उनका पुत्र हुआ। वो पैदा तो हुआ लेकिन वो मृत पैदा हुआ था। उसके बाद फिर वो बहुत निराश हो गए थे। उसके बाद जो छठी माँ षष्ठी, जो पृथ्वी की जो 6 भाग जो माता है वो आकाश में प्रकाशित होती हैं और फिर उनको वरदान देती हैं कि तुम मुझे पूजा करो और तुम्हारा पुत्र, फिर वो जीवित करती हैं। उस समय से फिर छठ पूजा की मान्यता बढ़ते जा रहा है और इसलिए छठ करते हैं। रायगढ़ में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग बड़ी संख्या में आकर बसे हैं। लिहाजा छठ पूजा के दौरान शहर में एक अलग ही तरह का माहौल रहता है। 4 दिवसीय छठ पूजा में हर रोज अलग अलग परंपरा के साथ देवी की आराधना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई थी। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया गया। रायगढ़ शहर में जूट मिल छठ घाट, SCCL घाट, खर्रा घाट, जैसी तालाब, गणेश तालाब सहित किरोड़ीमल नगर में घाट बनाए गए थे, जहां सुबह करीब 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग 4 दिवसीय छठ पूजा के समापन के दिन नदी घाटों में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा की। छठ घाटों में व्रतियों के अलावा परिवार के सदस्यों की भी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बच्चों में भी उत्साह देखा गया। छठ घाट पर छोटे छोटे बच्चे जहां पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं महिलाएं छठ गीत गा रही थी। इससे घाट पूरी तरह छठमय बना रहा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।